नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि कहीं हम किसी नेगेटिव एनर्जी को एंटरटेन तो नहीं कर रहे, कहीं हमारे घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गई है। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे आपके साथ बात करूंगी जो मैं खुद करती हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। इसके बाद ही मैं आज आपको ये बातें बता रही हूँ। नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करें कि मेडिटेशन के टाइम पे हम अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर कैसे रख सकते हैं। प्रकृति हमें वही चीज देती है जिस चीज को हम समझ सकते हैं या फिर टटोल सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने नेगेटिव एनर्जीज को कहीं ना कहीं एक इनविटेशन दे देते हैं। इसीलिए जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे उससे पहले एक एफर्मेशन जरूर करें कि मैं किसी भी तरह के नेगेटिव या फिर इविल एनर्जीज को एंटरटेन नहीं करूंगा या करूंगी। नेगेटिव और इविल एनर्जीज मुझसे, मेरे घर से और मेरे प्रियजनों से हमेशा दूर रहे। ये एफर्मेशन मैं पिछले कम से कम 8 साल से रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ और मुझे पता है कि मेरे इर्द गिर्द कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने वो बाउंड्री अपने इर्द गिर्द खींच ली है। पर ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा, कम से कम 40 डेज तो बिना गैप किए। उसके बाद जब तक आप अपना मेडिटेशन का प्रोसेस जारी रखते हैं, हमेशा मेडिटेशन यही एफर्मेशन करके फिर शुरू करें। दूसरी चीज, हम में से हमने शायद ये चीज टटोला होगा कई बार या देखा होगा कि नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा मेल्स पर आती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मेल्स को एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो कहीं पर भी खड़े होकर ना यूरिन पास करने लग जाते हैं। वो कभी नहीं देखते कि किस पेड़ के नीचे खड़े हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हो। वो वैसा कुछ करने के बाद दोबारा अपने रेगुलर जो रूटीन कर रहे होते हैं उस पे आ जाते हैं। तो जब भी आप ऐसा इमरजेंसी में कहीं आपको बाहर जाना पड़े तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे ना खड़े हो। कोशिश करें कि एक ग्राउंड या ऐसी कोई जगह जहाँ पे बिल्कुल खुला सा माहौल हो, वहां आप जाएं और वहां से आने जाने से पहले, मतलब वो जगह छोड़ने से पहले, वहां पे थोड़ा सा पानी जरूर डाल दें। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी तरह से हम सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर एंटरटेन करते हैं। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हम आते जाते हमारे पैर पे कुछ ऐसी चीज लग जाती है, जैसे नींबू हो गया या कुछ भी ऐसा जो उतारा करा गया हो, आपने उसको पैर से कचर दिया हो या कुछ ऐसा हो। ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, प्रकृति आपको वही चीज देती है जिस चीज को आप बर्दाश्त कर सके। पर अगर आप पहले ही एक बाउंड्री खींच दोगे ना, तो वो चीज आप तक कभी नहीं आएगी। आपने बिल्कुल धुतकार दिया अपनी तरफ से कि मुझे नहीं चाहिए ये चीज। तो अगर ऐसा कभी होता है कि नींबू या कोई ऐसी चीज आपके पैर से टकरा जाती है रास्ते में, तो वहीं खड़े होके उस चीज से थोड़ा सा दूर होकर आप ये एफर्मेट करिए कि ये जिसका है उसके पास चला जाए। 3 बार ये चीज एफर्मेट करिए और उस जगह में थू 3 बार करके आप वापस आ जाए। अगर आपके पास पानी है तो अपने पैरों पे या आपने शूज भी पहन रखे हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा पानी डाल दें। इससे वो चीज आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक बाउंड्री लाइन खींच ली। चौथी चीज, बहुत अहम बात है ये, जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं हमें कई सारी एनर्जीज दिखनी शुरू हो जाती है। कई बार नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि प्रकृति में हर तरह की एनर्जी फ्लो करती है। पर जहां आपने एक बाउंड्री लाइन खींच दी, वो आपकी तरफ आने में टाइम लगाएगा और या तो फिर वो कभी आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद हम एकदम से अपने कप में चाय डालकर पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें चाय पत्ती होती है। हम क्या करते हैं, उस चाय को छान कर फिर चाय पीते हैं।
उसी तरह जब आप ये एफर्मेशंस रेगुलरली करने लग जाते हैं, पॉसिबली आपकी थर्ड आई थोड़ी लेट खुल सकती है, बिकॉज आपने वो चाय पीना ज्यादा सिक्योर फील किया चाय पत्ती के बिना। मतलब आपने नेगेटिव एनर्जीज को एक्सेप्ट करने से, एंटरटेन करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसी वजह से हो सकता है कि आपकी थर्ड आई थोड़ी सी लेट खुले, बट सिक्योरली और बैलेंस वे में ये खुलेगी। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपको एक नई जानकारी और बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।